हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाएं। आज हम करंट फीलिंग्स लव रीडिंग करने वाले हैं। आप सभी को पता है इसके बारे में कि ये फुल फ्लेजेड आप सभी का फेवरेट रीडिंग है। उस रीडिंग पे हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले कुछ ना कुछ सवाल मैं आप लोगों से हमेशा पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि वाटर यानी कि पानी या वाटर एलिमेंट जो है वो कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। वाटर एलिमेंट जो है या पानी जो है वो कौन से प्लैनेट या कौन से ग्रह के साथ कनेक्टेड है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आई नो कि आप सभी को इसका आंसर पता है, तो देखते हैं आज कमेंट्स में बताइए। अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, ये एक करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। आपके और आपके पार्टनर के सिचुएशन के बीच में प्यार होना, लव होना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। स्कोप एज इन ये सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तीसरा चीज, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। 50%, 60%, 100%, उससे ज्यादा, उससे कम, वॉट एवर इट इज, जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए। नहीं करता है इट इज ओके। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप जाके चेक कर सकते हो। या फिर वो भी अगर आपने सब देख लिया तो जो अपकमिंग रीडिंग आएगा आगे वो आप थोड़ा सा वेट करना होगा, उसका वो आप चेक करेंगे। हो सकता है उस दिन का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे, बट ये रीडिंग पूरा देखिएगा। अगर पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है, ऑब्वियसली आप ही का रीडिंग है। यहां पे रोल्स रिवर्स डेफिनेटली हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी मैं स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चला जाता हूं। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। वन मोर शफल। Okay, we are connected. Wow. Already we got the cards. Okay. जैसे आया है मैं वैसा ही लेता हूं इसको। ओके, ओके। उनका करंट जनरल एनर्जी जो है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups in reverse, and 2 of wands in reverse. Bottom of the deck is the strength card. Okay, I think in recent past और past में आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झमेला, झगड़ा, मारपीट, इश्यूज, कन्फ्लिक्ट बहुत बहुत ज्यादा हुआ रिश्ते के अंदर। हो सकता है ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्सेल दिमाग के हैं, या फिर इनको शॉर्ट टेम्पर होता है, या टेम्पर इश्यूज है, या फिर इनके दिमाग में बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल चला, या फिर बहुत सारे लोग सिचुएशन में इन्वॉल्व है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बट बहुत बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग, झमेलापूर्ण और मारपीट, झगड़ा, खास करके झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ। बट उसके बाद जो मैं देख रहा हूं, हो सकता है इन सब चीजों की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ, आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट क्रिएट हुआ। सो वॉट एवर द सिचुएशन हैपेंड। नाउ जो मैं देख रहा हूं यहां पे एक प्रोग्रेसिव
ग्राफ मैं देख रहा हूं, यहां पे आपके पार्टनर का जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ मेंटालिटी था, या जो कन्फ्लिक्ट था, जो झमेला था, जो झगड़ा था, या जो कंफ्यूजन था, वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ओके, कम हो रहा है। एंड आई कैन सी कि वो बहुत ही बेसब्र हो रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही रेस्टलेस हो रहे थे। बट करेंटली वो धीरे धीरे थोड़ा सा उनके अंदर ठहराव आ रहा है। ओके, दे आर होल्डिंग बैक द स्ट्रेंथ का, उनके अंदर एक तरह से स्ट्रेंथ गैदर हो रहा है, उनके अंदर एक तरह से पावर गैदर हो रहा है, जिससे कि वो अपने ये जो मेंटल जो कन्फ्लिक्ट है, जो कंफ्यूजन है, जो नेगेटिविटी है, या जो परेशान होता है ना इंसान, उस चीज के अंदर एक ठहराव आ रहा है। ओके, और ये एक तरह से, ये ठहराव आना भी एक तरह से पावर है, एक तरह से स्ट्रेंथ है। आई थिंक यूनिवर्स उनको एक तरह से पुश कर रहे हैं ताकि वो खुद थोड़ा सा शांत हो सके और उनके अंदर ठहराव आए, और ये जो कंफ्यूजन है, ये जो पागलपंती है, इस चीज में थोड़ा सा रोक टोक आए। ओके, एक तरह से। वाह। ओके, सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। Let's see what is their current feelings. Okay. Oh, see, I told you. मैंने क्या बोला, उनके अंदर अभी उनका ग्राफ जो है वो काफी बेहतर की ओर धीरे धीरे जा रहा है, और उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे करके वो काम हो रहा है, ठंडा। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दे जस्ट वांट टू, मतलब वो आके आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर माफी मांगना चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा प्यार से देखो, या वो आपको थोड़ा सा प्यार से देखे, क्योंकि बहुत झमेला हुआ, बहुत कुछ हुआ। अभी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे को एक दूसरे पे क्या बोलते हैं, गौर फरमाते हैं, और सॉरी बोलते हैं, या फिर प्यार की बातें करते हैं। ओके, दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक, दे आर गेटिंग वेरी रोमांटिक फीलिंग वाइज। ओके, एंड दे वांट कि वो एकदम भाग के आपके तरफ आए और आपको सॉरी बोले, या आपसे माफी मांगे, या आपको निहारे, आपको देखें। सी, इसके नीचे 2 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि आपके साथ अपने दिल की बातें, अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स, चीजों को शेयर करें। ओके, खास करके लव फीलिंग्स, लव इमोशंस। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स। वाओ, ड्रास्टिक चेंज, हाँ, बिग टाइम चेंज। बहुत झगड़ा हो गया, आप प्यार करते हैं, ऐसा एक फीलिंग है। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स। Page of Cups been clarified by, see, 9 of Pentacles, universe is calling, फिर से नाक, 9 of Pentacles, Ace of Swords and 7 of Swords. Yeah, bottom of the deck is 5 of Wands, फिर से वही झमेला। I think जो issues हुआ था वो I think झूठ बोलने के लिए हुआ था आप दोनों के बीच में। झूठ, लाइज, या किसी तरह का धोखा, या किसी तरह का डिसेप्टिव किस्म का एनर्जी, इस वजह से ये कलेश हुआ, इस वजह से ये झमेला हुआ, इस वजह से, क्योंकि किसी ने किसी को झूठ बोला था। खास करके ये इंसान ने, शायद हो सकता है आपको झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, आपसे कुछ चीजों में पर्दा रखा है, कोई सच नहीं बोला है, चीटिंग, लाइज, इस तरह का चीजें। बट करेंटली दिस पर्सन इज लाइक कि नहीं, ये जो इंसान है ये बहुत खूबसूरत इंसान है, और इनसे हम प्यार करते हैं। कुछ भी सिचुएशन हो, जो भी मैंने झूठ बोला है या धोखा दिया है, उसको, उस चीज को मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ओके, और इस चीज का बिग टाइम रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है। देयर क्राउन चक्रा इज ओपनिंग, एंड बिकॉज देयर क्राउन चक्रा इज ओपनिंग, जो भी नेगेटिव मेंटालिटी है या नेगेटिव माइंडसेट है, वो धीरे धीरे करके क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपके लिए या आपके तरफ, उनके तरफ से प्यार बढ़ता हुआ, अफेक्शन बढ़ता हुआ, केयर बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, बढ़ता हुआ।
ओके, भर भर के नहीं, बट ये डेवलपमेंट हो रहा है, इट्स अ डेवलपमेंट बिकॉज इट्स अ पेज एनर्जी। धीरे 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 करके ग्राफ प्यार की तरफ जा रहा है, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक। ओके, झमेला से लेके प्यार तक धीरे धीरे करके आगे जा रहा है, विच इज वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स राइट नाउ। अब जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग्स। We have the death card, the moon card, oops, and 5 of pentacles. Bottom of the deck is knight of cups. Okay, so your current feeling, your current feeling is like कि मेरे पार्टनर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। ओके, या किसी ने काला जादू कर दिया है, या किसी ने इस पे कुछ मैनिपुलेशन किया है, किसी ने इस पे कुछ कर दिया है, कुछ कर दिया है। ओके, सो योर करंट फीलिंग इज लाइक दैट। योर करंट फीलिंग इज एग्जैक्टली दैट। ओके, यू आर फीलिंग लाइक कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या आपके रिश्ते के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, या तो नजर लग गया है, या तो किसी ने काला जादू, ये आपको लगता है। ओके, ये हुआ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही सिचुएशन है, नो। मैं आपका करंट फीलिंग्स बोल रहा हूं, तो फीलिंग्स वाइज यू आर फीलिंग लाइक दैट कि किसी का नजर है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या किसी का बुरी नजर गिरा है, या फिर किसी ने कुछ काला जादू कर दिया, या कुछ ना कुछ किया है इसमें। दिस इज वॉट यूर फीलिंग इज, एंड यू आर फीलिंग कि इसी वजह से आज मेरा ये हालत है, इसी वजह से इस रिश्ते के ये जो इंसान है इसने मुझे एक तरह से अपनी लाइफ से अलग कर दिया, या हम लोग डिटैच हो गए, हमारे बीच में इतना गैप आ गया, इतना ज्यादा हम एक दूसरे से बात करने से डर रहे हैं, चीजों में क्लैरिटी नहीं है, चीजें हिडन है, इतना ज्यादा धोखा, इतना ज्यादा झूठ, इतना ज्यादा पर्दा हर चीज के ऊपर है, ओनली बिकॉज ऑफ किसी का नजर लगा है, किसी का हाई लगा है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने जादू टोना किया है, ब्ला 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 ब्ला। ये सब इस तरह का ख्याल, इस तरह का फीलिंग आपके अंदर है। ओके, आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है, जो भी हुआ है, बट रिश्ते में कुछ सुधार आ सकता है, एक नए तरीके से रिश्ता शुरू हो सकता है, बट फिर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी उस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। हो सकता है अभी भी किसी ने कुछ करके रखा है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, और मेरा पार्टनर मेरे तरफ प्रॉपर तरीके से आ नहीं पा रहे हैं। और सी, इसके नीचे द वर्ल्ड कार्ड, इस वजह से हम लोगों का रिश्ता खत्म हो गया। सो एक तरह से यू आर एब्सोल्युटली, यू आर फीलिंग कि किसी ने कुछ कर दिया है। ओके, अब क्या किया है मैंने बोल दिया सब कुछ, ये आपका फीलिंग है, ये आपका थॉट प्रोसेस है। दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग कि इसी वजह से मेरे साथ इतना बुरा हुआ, किसी का नजर लगा, किसी ने हाई लगा दिया, किसी ने कुछ खराब कर दिया, और नहीं तो मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत था, नहीं तो सब सही था। ऐसा होता नहीं, दिल ही दिल में यू आर फीलिंग लाइक इतना ज्यादा मेरे अंदर प्यार है, सामने वाले के दिल के अंदर इतना ज्यादा प्यार है। सी, यूनिवर्स इज कॉलिंग, बार बार नाक का, सामने वाले के अंदर इतना ज्यादा प्यार है, बट किसी ने कुछ किया है, इस वजह से मेरा पार्टनर मेरे तरफ आ नहीं रहा है, या उसका किसी ने दिमाग खाया है, किसी ने उसको मैनिपुलेट किया है, किसी ने उसके आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। दिस इज व्हाट योर करंट फीलिंग्स। वाओ वाओ। ओके, नाउ लेट्स सी what is their current thoughts and intention. Let's see what is their current thoughts and intention. सोच and irada. Okay, let's see what is their current thoughts and intention. Okay, सोच एंड इरादा। सी, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता। दे आर थिंकिंग अबाउट मैरिज एंड देयर इरादा इज टू गिव यू कमिटमेंट, बिग टाइम कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप, लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स, बेसिकली लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप जिसको हम लोग मैरिज बोलते हैं।
बेसिकली मैरिज, ओके, एंड दे आर वेरी डिटरमाइंड, मन ही मन में, दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर दे आर वेरी श्योर कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर बनने के योग्य है, आप ही इनके लाइफ पार्टनर हैं, और एक तरह से आप ही सब कुछ है उनके जिंदगी का, और वो आपके तरफ बहुत फोकस्ड है, और वो जानते हैं कि आप ही से कभी ना कभी अगर मुझे शादी करना है तो मुझे आप ही से शादी करना है। तो इस तरह का एक उनके दिल के अंदर फीलिंग है, और उनका सोच बहुत क्लियर है कि मुझे शादी करना है, कमिटमेंट, ओके, लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप। एंड इस बारे में बहुत जल्द हो सकता है एक बहुत बड़ा डिसीजन ये ले, ओके। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको एक तरह से सोलमेट किस्म का वो सोचते भी हैं, और करेंटली एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, करेंटली दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड एंड दे आर फीलिंग वेरी टेम्पटेड टूवर्ड्स यू, आकर्षण, ओके, वो बहुत ज्यादा आकर्षित है आपके ऊपर, एंड दे आर मिसिंग यू, आई थिंक आपका जो एनर्जी है वो उनको नहीं मिल रहा है, दैट इज द रीजन दे आर वेरी टेम्पटेड। और इस शादी के रिगार्डिंग ना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, ओके, वाओ। लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन, आपका क्या इरादा है, व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर करंट इंटेंशन, लेट्स सी। मैं ये मैं तब थोड़ी देर पहले एक बार बीच में हंस हंस लिया जब मैं शफल कर रहा था, मेरे दिमाग में एक लाइन चला, ओके, बिकॉज आपका एनर्जी मैंने देखा, करंट जनरल एनर्जी, मैं बोलता हूँ क्योंकि ये सेम कार्ड आया है, करंट जनरल एनर्जी में भी जो कार्ड आया है आपके इरादे में भी वही कार्ड है, तो इसी वजह से वो लाइन मेरे दिमाग में आया कि जल तू जलाल तू आई बला, क्या आई बला को टाल तू, ओके, तो ये चीज मेरे दिमाग में आया, और सेम वही चीज आपके इरादा, द डेथ कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके। आप चाहते हैं रीबर्थ, एकदम 360 डिग्री चेंज हो आपके रिश्ते के अंदर, ड्रास्टिक चेंज, जो खत्म हो गया उसमें मिट्टी पाओ, जो रिश्ता पहले झमेला हुआ, जो भी हुआ वो खत्म होने दो, खास करके जो काला जादू या फिर किसी ने अगर कुछ करके दिया है, किसी का नजर लगा है, कुछ भी बैड एनर्जी है, जो भी है वो सब खत्म हो जाए, उसमें डेथ हो, उस चीज का जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, और मेरा पार्टनर एकदम फ्रेश मोड में मेरे तरफ आए। आप देख सकते हैं दोनों जगह पे ही हॉर्स पे नाइट बैठा हुआ है, एक जगह पे कंकाल है, एक जगह पे ह्यूमन है। तो आप चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये हटे, और डीपर लेवल पे नाइट ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्लियर तरीके से आपके तरफ आए। सी इसके नीचे द वर्ल्ड कार्ड अगेन, डेथ एंड वर्ल्ड, रीबर्थ, आप चाहते हैं वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, बेसिकली आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू, कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी ये है वो खत्म हो बस, ओके। किसी ने अगर कुछ करके दिया है वो खत्म हो जाए, अगर किसी ने कुछ काला जादू किया है वो भी खत्म हो जाए, कुछ अगर नहीं भी किया है, जो भी इस इंसान के अंदर मेंटालिटी है या नेगेटिव पन है वो सब खत्म हो जाए, और वो फ्रेश मोड में आपकी तरफ आए। दिस इज द इंटेंशन दैट यू हैव। वाओ, मैंने जो सोचा, मैंने बोला नहीं, बट सेम चीज आया, देखा मैं कितना पावरफुल हूं, ओके। लेट्स सी आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं इस सिचुएशन में या नहीं, आपकी तरफ से कोई एक्शन होने वाला है या नहीं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी एक्शन गोइंग टू हैपन फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से। लेट्स सी आप इस टोना टोटके को खत्म करके ही दम लेंगे, जितना मुझे लग रहा है। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, एक बार मैं कर एनर्जी देख लेने के बाद मैं बोलता हूं आपको, एक सेकंड। लेट्स सी, एक्शन वाइज यू विल डू व्हाट यू विल डू, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। द एम्प्रेस कार्ड, 5 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी काला जादू है, जो भी टोना टोटका किसी ने अगर किया है, जो भी नजर लगा है, वो सब, किसी ने अगर रोमांटिकली आपके पार्टनर
का दिमाग खाया है, या फिर उनको रिझाया है, या उनको टेम्पटेड किया है, या उनके तरफ किसी का प्रभाव अगर ज्यादा है, एम्प्रेस एनर्जी, अगर किसी का दबाव है आपके पार्टनर के ऊपर, वो सब नेगेटिविटी खत्म हो जाए और आप खुद चाहते हैं इस चीज का मैनिफेस्ट आप करो और किसी ना किसी तरह से, एक तरह से मैजिकली ये सब खत्म हो। ओके, सो यू आर वेरी मच बिलीविंग इन टू स्पेल वर्क्स, जिस बारे में मैं आपको बोलने वाला था। ओके, और ये आपके पार्टनर फ्री हो जाए, आपके पार्टनर का एनर्जी फ्री हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल कार्ड। दीज आर ऑल मेजर अरकाना, इसको छोड़ के द इम्प्रेस, द मैजिशियन, द फूल कार्ड। सो मेजरली यू वांट दिस टू हैपन। आई थिंक आप बहुत ज्यादा इस चीज को मानते हैं कि हुआ है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। इस चीज का आपको ठोस बिलीव भी है, भरोसा भी है, और आप ये दिल से मान भी रहे हैं। ओके, सच झूठ मैं इसको कुछ मोहर नहीं लगा रहा हूं, ये आपका एनर्जी है, आप मान रहे हो ऐसा। और आपका एक्शन वाइज मैं जो देख रहा हूं, यू आर मैनिफेस्टिंग। एक तरह से हो सकता है आप कोई रिचुअल करो। ओके, आप किसी तरह का स्पेल वर्क या किसी तरह का रिचुअल करो इस एनर्जी को काटने के लिए, यानी कि आपके पार्टनर को फ्री करने के लिए, या कर रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है। ओके, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग ताकि आपके पार्टनर के ऊपर से ये सब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, वो आपकी तरफ आ सके। ओके, नाउ आउट ऑफ द ट्रैक मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं। हो सकता है यूट्यूब में बहुत सारे लोग आपको इस तरह का स्पेल वर्क सिखाएंगे या बोलेंगे, या फिर आप लोग वो सब देखते हैं, वो सब वीडियोस भी देखते हैं और शायद कोशिश भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं, क्योंकि विद अ गुड इंटेंशन कि मेरा पार्टनर का दिमाग ठीक हो जाए, या मेरे पार्टनर के ऊपर अगर कुछ किसी ने कुछ किया है वो क्लियर हो जाए, या मैं कुछ मदद करूं ताकि मेरा रिश्ता बच जाए या कुछ ठीक हो जाए। दिस इज योर इंटेंशन, आई कैन अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, और उस इंटेंशन की वजह से आई थिंक आप भी इस तरह के प्रैक्टिस में आ जाते हैं। बट अगर मेरा माने, थोड़ा बहुत भी मुझे अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो बिना जाने, बिना पहचाने, बिना उस चीज के बारे में नॉलेज हुए, सिर्फ वीडियो देख के या फिर किसी ने बोला इस वजह से कोई भी स्पेल वर्क आप ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि इस तरह के स्पेल वर्क्स का क्या होता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है और कार्मिक उसका रिएक्शंस होता है। हमको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। ओके, किस स्पेल वर्क का क्या रिएक्शन हो सकता है वो कुछ कुछ चीजें आपके ऊपर भी उल्टा प्रभाव डाले या कुछ करे, हमको पता नहीं। आप सिर्फ किसी पे ट्रस्ट करते हैं, या यूट्यूब में वीडियोस देख के, या कहीं ना कहीं से पढ़ के, या किसी के मुंह से सुन के आप ऐसा ट्राई करते हो, या आप लोग रिसर्च करते हैं, आपको कुछ मिला, ओके चलो कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। सबसे बेस्ट उपाय जो है वो है फेथ, भगवान पे भरोसा। आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, उसमें मैं कभी बाधा नहीं दूंगा, उसको मैं सपोर्ट करता हूं। ओके, आप जाइए, आप भगवान को जाके बोलिए कि सब ठीक कर देने के लिए, उनको भगवान को करने दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं कि उस चीज का क्या रिएक्शन होगा। अल्टीमेटली वो कुछ करेगा या उल्टा उसका साइड इफेक्ट निकल जाएगा। तो बिना जाने, बिना पहचाने ऐसा कुछ मत कीजिए। ओके, ये मेरा दरख्वास्त है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे टोटका, बहुत सारे टिप्स देते हैं, बट मैं इन सब चीजों से आपको भी रेकमेंड करूंगा कि जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अगर आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने किया है, आपके पार्टनर एक मैच्योर इंसान है, मेल फीमेल जो भी है वो एक मैच्योर इंसान है। अगर कोई चाहे अपने दिल से, अगर कोई उतना ही स्ट्रांग रहे ना, कोई भी नेगेटिव पावर उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, अगर खुद का ऑरा कोई स्ट्रांग करके रखता है और भगवान पे जिसका बिलीव होता है। अगर आपके पार्टनर का बिलीफ नहीं है, अगर आपके पार्टनर का ऑरा कम है, हो सकता है इस तरह का चीज उनके ऊपर हावी हो, बट वो चीज आप भगवान को बोल के भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, भगवान जब देखते हैं इस तरह का चीज, या यूनिवर्स अगर देखते हैं इस तरह का चीज हो रहा है, यूनिवर्स इसमें इंटरफेयर भी करते हैं और आपकी सुनते भी हैं, तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो साफ साफ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं भगवान को, मंदिर में जाके पूजा देके नॉर्मल, या मस्जिद में जाके प्रेयर करके, ओके, या चर्च में जाके, जो भी आपका रिलीजन जैसा भी है वो करके, तो वो आप कीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, rather than doing any spell work. ओके, इफ अनलेस एंड अनटिल यू आर 100% श्योर कि हाँ ये स्पेल वर्क से कुछ काम होगा, डोंट डू इट।
ओके, बिना जाने बिना पहचाने ये सब मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी दिख रहा है मुझे कि आप इस सब चीजों में इन्फ्लुएंस्ड होके कुछ करें। ओके, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बट आपको शायद पता नहीं, क्योंकि लोगों को मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे वीडियोस आते हैं। कोई भी मन से बना के कोई एक आपको स्पेल वर्ड सिखा देगा कि हाँ ये लेके आओ, वो लेके आओ, इसको मिलाओ, ऐसा करके ऐसा कर दो, काम हो जाएगा। वो लोग ऐसा बोलते हैं जस्ट टू क्रिएट कंटेंट, बट डोंट गो फॉर ऑल दिस, बिकॉज आप नहीं जानते, आप शायद करेंगे आपके पार्टनर के भलाई के लिए ही शायद करेंगे, बट इसका हो सकता है साइड इफेक्ट हो, क्योंकि यू आर नॉट अ प्रोफेशनल इन टू ऑल दिस। ओके, बिना जाने बिना पहचाने ऐसा मत कीजिए। भगवान से प्रे कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, भरोसा रखो, भरोसा रखिए। और अपने पार्टनर को अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो उनको समझाइए, उनका उनके दिमाग में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति भरोसा लेके आइए, सब चीज ठीक हो जाएगा। या उनको खींच के लेके जाओ मंदिर में। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मंदिर का जो दरवाजा है वो लांग नहीं सकता, इमीडिएटली वो छूट जाएगा। ओके, या मस्जिद या चर्च, जो पवित्र जगह होता है, स्पिरिचुअल जगह होता है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी, कोई भी किसी भी किस्म का नेगेटिव एनर्जी है वो काम नहीं करता। ओके, सो इस तरह की जगहों पे आप अपने पार्टनर को लेके जा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, या उनको बोल सकते हैं जाने के लिए, उससे भी क्लियर हो जाएगा। और अगर पॉसिबल है तो कोई पवित्र नदी जैसे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी है जो इंडिया में अवेलेबल नदी है, या फिर बाहर कंट्रीज में जो भी रिवर अगर कोई है, वहां पे स्नान करने से भी काफी हद तक वो अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि पानी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो ये आप कर सकते हैं। ये ऑफ द ट्रैक मैंने बोला क्योंकि यहाँ का आपका एनर्जी वैसा मैं पकड़ रहा हूं, वैसा एनर्जी मुझे दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज मैं ये बात बोलता नहीं। ओके, मैं हमेशा आप चाहूंगा कि आपका भला हो, और मैं कभी भी आप लोगों को मिसगाइड करके बोलूंगा नहीं। जो मुझे नहीं पता वो मैं आपको करने के लिए भी कभी नहीं बोलूंगा। ओके, क्योंकि मैं उसका श्योरिटी गारंटी कुछ नहीं दे सकता। आप करेंगे, आप अपने रिस्क पे कीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। ओके, नाउ लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है? लेट्स सी। और बहुत कभी कभी क्या होता है, सामने वाले का प्लैनेटरी पोजीशन, ओके, ग्रह नक्षत्र का पोजीशन भी मैटर करता है। हो सकता है उनके चार्ट में अभी वैसा सिचुएशन है कि वो उनका मेंटालिटी वैसा होगा। हमेशा वहां पे टोना टोटका हुआ है या हमेशा काला जादू हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सी कि उनकी तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। Oh, yeah. Okay. So, Five of Swords, the Tower, King of Wands, and bottom of the deck is the Chariot card. इनका ना सडन तरीके से इनका जो ईगो है, एरोगेंस है, एटीट्यूड है, और जो मेंटालिटी था इनका, नेगेटिव मेंटालिटी बोलिए, या फिर उनका एक सोच था कि हाँ रिश्ते में अब दम नहीं है, या हमारा रिश्ता धीरे धीरे करके खराब हो रहा है, अब पता नहीं इसमें कुछ सुधार आएगा या नहीं आएगा। सडनली इस इंसान के दिमाग में एक बहुत बड़ा चेंज आया, परिवर्तन हुआ। ओके, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है। एंड राइट नाउ दे आर वेरी वेरी श्योर कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और उनको क्या करना चाहिए, आपको सिलेक्ट। ओके, द लवर्स उसके नीचे। तो द चैरियट इज मूविंग एक तरह से धीरे धीरे ही, बट इट्स मूविंग टूवर्ड्स यू एंड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव गोल, कि उनको पार्टनर चाहिए, उनको आप चाहिए। एक्शन वाइज जो है, एक्शन वाइज मैं यही बोलूंगा, दे आर सेटिंग देयर गोल्स। ओके, वो एकदम दृढ़ निश्चय करके दे आर गेटिंग क्लियर कि मुझे क्या चाहिए। दिस इज द एक्शन, दिस इज द करेंट एक्शन, और दे माइट टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन रिगार्डिंग दिस। ओके, बहुत बड़ा एक कोई डिसीजन, बहुत बिगर एक मतलब मेजर एक डिसीजन दे आर गोइंग टू टेक। द चैरियट, द टावर एंड द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मेजर 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 एक डिसीजन कोई लेंगे, वो आपके रिगार्डिंग, रिश्ते के रिगार्डिंग। ओके, सो दिस इज द एक्शन यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन से साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप
अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है। ओके, साइंस हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए जो जिनका साइंस आएगा, हो सकता है उन लोगों के लिए यहाँ पे इस रीडिंग में, पूरे रीडिंग में कुछ अर्जेंट मैसेज है या उनके लिए कुछ मैसेज है जो कि यूनिवर्स मेरे थ्रू उनको देना चाहते थे और इसी वजह से उनका साइंस आता है। ओके, बाकियों का नहीं, क्योंकि उनका अर्जेंट मैसेज होता है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, स्कॉर्पियो सजिटेरियस, वाटर साइंस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मेजर एरीज लियो सजिटेरियस फायर साइंस, सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइंस एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो वाटर साइंस। ओके ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज हम गाइडेंस बोलेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एक गाइडेंस दिया बीच में, उसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि बी स्पिरिचुअल, भगवान पे भरोसा रखो, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन प्रोसेस पे। अगेन, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता और मेरा बोला हुआ बातें यूजुअली यूनिवर्स भी उस पर छप्पा मारते हैं। तो मैंने जो बोला कि आपको शायद बहुत सारा चीज़ें, ये जो स्पेल वर्क है या इस तरह का चीज़ों में इंटरेस्ट भी है, रुचि भी है, आपको पता भी है, आप शायद नॉलेज भी बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपने गैदर किया है इन सब चीज़ों के बारे में, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज स्टॉप। ओके, होल्ड योर सेल्फ, ये सब अभी करने का टाइम नहीं है। यू हैव टू हील योर हार्ट चक्रा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हील योर हार्ट चक्रा एंड हील योर ऑरा। जो मैंने आपको बोला, अपने ऑरा को, अपने हार्ट चक्रा को, अपने इमोशंस को, अपने दिल को हील कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए एंड बी स्पिरिचुअल। भगवान पे भरोसा रखिए, दिल से भगवान को प्रे कीजिए, खास करके रात को। गुप्त नवरात्रि आने वाला है, आप सभी को शायद पता है, सैटरडे से गुप्त नवरात्रि शुरू होगा। वेरी वेरी पावरफुल टाइम, बहुत ही स्पिरिचुअली आप लोग अवेकेंड हो सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रे करना है दुर्गा माँ को, ओके, देवी शक्ति को, डिवाइन फेमिनिन को प्रे कीजिएगा। उस टाइम पे बहुत बहुत आपको फायदा मिलेगा हर तरफ से। ओके, सिर्फ लव रिगार्डिंग नहीं, पैसा, मॉनिटरी, अपना फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ, हर चीज में देवी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दिल से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपको प्रे करना होगा। ओके, सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि इवन इफ यू नो सो मेनी थिंग्स, इवन इफ यू नो अबाउट टू मेनी ट्रिक्स, डोंट डू इट। कीप योर सेल्फ काम, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, भगवान के साथ दिल से कनेक्ट बनाइए और वही आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होगा। ओके, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और कैसा लगा आज का रीडिंग? मुझे बहुत अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव और बहुत ही संदेशपूर्ण रीडिंग था, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हमने कुछ कुछ टॉपिक पे मैंने बोला भी आज रीडिंग के अंदर, चैनलाइज होके वो आया तो मैंने बोल दिया। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग पूरा देखिएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ आपका दिमाग खाता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरे को सिल्वर बटन नहीं देगा यूट्यूब तभी देता है जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होगा। 1 मिलियन तभी होगा जब पहले 20,000 क्रॉस करेगा, फिर 30, फिर 40। 20,000 तक तो कम से कम मेरे को लेके जाइए, ताकि मैं एक थैंक यू आपको बोल सकूं। तो आई थिंक 16,000 क्रॉस कर गया है, 4,000 और मुझे चाहिए, तो 20 होगा, उसके बाद 30, उसके बाद 40, फिर 1 मिलियन कभी होगा, तब जाके सिल्वर बटन मिलेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ में हेल्प कीजिए, इतना सा ही मेरा डिमांड है आप लोगों से। और मैं हक से मांगता हूँ
ये तो मेरे साथ आपको जुड़ना ही होगा। ओके, सो सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जो सवाल मैंने आपसे किया है, वाटर एनर्जी के साथ, वाटर एलिमेंट के साथ कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह कनेक्टेड है, उसका आंसर आज आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। रीडिंग कैसा लगा, क्या सीखा इस रीडिंग से, वो जरूर मुझे कमेंट्स से शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।